नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, मैं हूं आपके साथ पूजा। इजराइल ने 12 दिन पहले जो लड़ाई ईरान पर हमला कर शुरू की थी, उसका बदला इजराइल पर पलटवार कर लिया गया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड और लेबनान के आतंकी गुट हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया, मगर आईडीएफ भी पूरी तरह से तैयार था। इजराइल पर हिजबुल्लाह की अग्निवर्षा, ईरान और लेबनान का ज्वाइंट ऑपरेशन, 12 दिन बाद खलीफा की मौत का बदला। ठीक 12 दिन पहले 28 फरवरी को इजराइल ने ईरान पर मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक करते हुए सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया था, मगर उसका बदला ईरान और लेबनान ने बीती रात मिलकर लिया। दोनों देशों की मिसाइल के इस महागठबंधन से इजराइल टेंशन में आ गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 10, 20 या 50, 60 नहीं, बल्कि एक के बाद एक 150 मिसाइलें दागी। ये तस्वीरें उसी हमले का सबूत हैं, जब बेरूत से उड़ता बारूद इजराइल के तेल अवीव पर बरस रहा था। यह हिजबुल्लाह का वो पलटवार था जिसे रोकने में इजरायली डिफेंस फोर्स के पसीने छूट गए, और इस बदले की कार्रवाई में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हिजबुल्लाह का पूरा साथ दिया। IRGC ने आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि बुधवार रात को इजराइल पर किया गया हमला ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह का ज्वाइंट ऑपरेशन था। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान और लेबनान की तरफ से छोड़े गए ज्यादातर रॉकेट और मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन कई जगहों पर बारूदी मलबा गिरने से आग लग गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह का यह ऑपरेशन बेरूत में इजरायली हमले का पलटवार था, जो IDF की तरफ से पिछले हफ्ते अंजाम दिया गया था। मगर हिजबुल्लाह को यह हमला उल्टा भारी पड़ गया, क्योंकि ईरान और लेबनान के इस गठजोड़ का इजरायली फोर्स ने भी फौरन करारा जवाब दिया। IDF का दावा है कि हिजबुल्लाह के 70 ठिकानों पर हमला किया गया। 30 मिनट के भीतर हिजबुल्लाह के 10 हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए, और बेरूत में IRGC एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी ध्वस्त कर दिया गया। IDF ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ समंदर और हवा के रास्ते बड़े पैमाने पर हमले अभी भी जारी रहेंगे। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने चेतावनी जारी की है कि अगर लेबनान ने हिजबुल्लाह को पनाह देना बंद नहीं किया, तो इजरायली सेना जमीन पर उतरेगी और पूरे बेरूत को बारूद से उड़ाकर धुआं कर दिया जाएगा। रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिका भारी आर्थिक दबाव से जूझ रहा है। महंगे हथियारों से शुरू हुई इस लड़ाई में अब वॉर स्ट्रेटजी बदलने की मजबूरी साफ दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या कम लागत वाले हथियारों की नई रणनीति से अपना पलड़ा मजबूत कर पाएगा, या ईरान की सस्ती लेकिन लगातार मार करने वाली ताकत इस युद्ध को और भी ज्यादा लंबा खींच देगी। दिन से जंग लड़ रहा है, लगातार मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है, मगर ये जंग बेहद महंगी साबित हो रही है। मिसाइलों और बमों की बारिश करने वाला अमेरिका अब खुद जंगी खर्च के दबाव में है। सिर्फ 6 दिनों में अमेरिका को 11.3 अरब डॉलर यानी करीब 1.04 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका हर दिन करीब $2 बिलियन यानी करीब 18,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर अटैक के पहले 48 घंटों में ही अमेरिका ने करीब $5.6 बिलियन यानी करीब 51,000 करोड़ रुपए के हथियार झोंक दिए। ये सिर्फ उन मिसाइलों और गोला बारूद की कीमत है जो शुरुआती हमलों में इस्तेमाल किए गए। इसमें सैनिकों की तैनाती, वॉरशिप, फाइटर जेट, लॉजिस्टिक्स का खर्च शामिल नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए ऑपरेशन में अब तक 2000 से ज्यादा तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए, और ईरान के 5000 से ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेटेजिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट, स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल, स्पाइस बॉम्ब, बंकर बस्टर बॉम्ब और लंबी दूरी के सशस्त्र ड्रोन शामिल थे। इनमें से कई हथियारों की एक यूनिट की कीमत कई $मिलियन तक होती है। यानी जंग के शुरुआती दिनों में अमेरिका ने सबसे महंगे और सबसे एडवांस हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरी तरफ ईरान सस्ते ड्रोन और कम लागत वाले मिसाइलों से हमला करता रहा है। लेकिन अब अमेरिका को एहसास हुआ कि अगर जंग लंबी चली तो महंगे हथियारों से लड़ना बेहद मुश्किल हो सकता है। लिहाजा अब अमेरिका ने वॉर स्ट्रेटेजी बदल दी है। यानी ऑपरेशन के शुरुआती चरण में महंगे प्रिसीजन हथियारों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, लेकिन अब कम लागत वाले हथियारों का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। अब अमेरिका लेजर गाइडेड बम और दूसरे कम लागत वाले सटीक हथियार का ज्यादा इस्तेमाल करेगा।
मतलब अमेरिका की इस रणनीति से हर हमले की लागत $1 मिलियन से घटकर कुछ मामलों में $1 लाख यानी करीब 1 करोड़ रुपए से भी कम हो सकती है। अमेरिका महंगी मिसाइलों की जगह सस्ते लेकिन सटीक हथियारों से ईरान को निशाना बनाएगा। साफ है कि ईरान के साथ जंग ने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब अमेरिका का वॉर प्लान क्लियर है, अपना कम से कम खर्च, दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।